जीवन में अगर आपके कोई गोल नहीं है तो आपका जीवन बिल्कुल निरर्थक है। आपको हर इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर पाना चाहता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो, चाहे उसका ऐसा गोल हो जो कि 1 हफ्ते में पूरा हो सकता है, 6 महीने में पूरा होने वाले गोल होते हैं। कुछ गोल ऐसे होते हैं जो 5 साल लग जाते हैं, और कुछ गोल ऐसे होते हैं जो बहुत समय लेते हैं, जिनको आपको पूरा करने के लिए उतनी ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो गोल किसी भी तरीके के हो सकते हैं, उससे आपका आउटकम जो आएगा उसको हासिल करने के लिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा ये आउटकम है, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ सोच के बैठे रहते हैं सालों से, उनके गोल बदलते रहते हैं, आउटकम्स डिफरेंट होते रहते हैं, लेकिन वो किसी भी आउटकम और गोल तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको शेयर करूंगी किस तरीके से आप अपने किसी भी आउटकम को पा सकते हैं। लेट्स डिफाइन व्हाट, व्हाई एंड हाउ। सबसे पहले ज़रूरत है ये जानने की कि क्या, क्यों और कैसे। क्या चाहिए आपको, कैसे चाहिए आपको, और क्यों चाहिए। अगर कोई रिस्क आपके आउटकम के बीच में आता है, क्योंकि जब आप कोई गोल निर्धारित करते हैं तो वहाँ बहुत सारी इंटरनल, एक्सटर्नल, एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं। तो अगर कोई रिस्क आता है, कोई ऑब्स्टिकल, रुकावट आती है, तो वो हमें कैसे हैंडल करना है। आउटकम निकालने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये समझ लीजिए कि आप जहाँ हैं, जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है, वहाँ से आपको जाना कहाँ है, ये पता होना चाहिए कि भाई हम कहाँ हैं। सबसे पहले तो ये पता ही नहीं होगा कि हम कहाँ हैं तो आप पहुँचेंगे कहाँ, ये बिल्कुल नामुमकिन है। आपका आपके डिज़ायर स्टेट तक, तो आप कहाँ हैं यानी आपके प्रेजेंट स्थिति के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। फिर एक, मान लीजिए एक बॉक्स बनाया जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है, फिर आपने एक ड्रॉ किया बीच में रास्ता, और फिर एक बॉक्स बनाया जो आपकी डिज़ायर स्टेट है। अब डिज़ायर स्टेट वही है जो आपका लक्ष्य है, यानी आपका आउटकम है जो आप पाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी प्रेजेंट स्टेट आपको पता करने के बाद आपको बीच में जो गैप है, जो आपको बीच में रास्ता बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपका होगा वाई एंड व्हाट। यानी आपसे पूछ रहा है आपका आउटकम कि भाई तुम प्रेजेंट स्टेट से डिज़ायर स्टेट तक क्यों जाना चाहते हो, क्या है, क्यों पाना चाहते हो उसको। तो इसका आंसर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि बस हमें मन है, मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वहाँ नौकरी लग जाए। तो हो सकता है आपका कहीं और भी मन 4 दिन बाद कर सकता है कि मुझे ये काम यहाँ नौकरी लग जाए। तो आपको बहुत अच्छे से ये बात का पता होना कि आपको पर्टिकुलर आउटकम या गोल क्यों चाहिए, आप क्यों इतनी मेहनत करके उस आउटकम को पाना चाहते हैं। तो क्यों बहुत पावरफुल है, यानी वाई, रीज़न। वाई का जितना स्ट्रॉन्ग आंसर होगा, ये आपके आउटकम को पाने के लिए उतनी ही आसानी करेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा बेस्ट कॉलेज कौन सा है, और अगर वो बेस्ट कॉलेज है तो कहाँ है, कहाँ जाना है मुझे, बिकॉज देर आर सो मेनी बेस्ट कॉलेजेस। वो बेस्ट कॉलेज जो मेरे घर से करीब हो, वो बेस्ट कॉलेज जहाँ मेरा एडमिशन अच्छा हो, वो बेस्ट कॉलेज जहाँ मेरे सब्जेक्ट्स जो मुझे चाहिए वो मैच करे। तो आपको हर तरीके से इस बात को समझना है कि आप जो कुछ आउटकम अपना पाना चाह रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को लेके, पैसे को लेकर के, नौकरी को लेके, अपनी सेहत को लेकर, तो आप करना क्यों चाहते हैं, वो आउटकम पाना क्यों चाहते हैं। तो देयर आर सो मेनी वाई। आपको एक वाई लिस्ट बनानी होगी जिसमें आप बहुत अच्छे से एक एक छोटी से छोटी बातों को स्पेसिफिकली अपने माइंड को, अपने आप को समझाइए, बताइए उसे लिख करके। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके वाई को जितने अच्छे से समझ जाएगा कि ये आपकी डिज़ायर इस वजह से है, ये आप पाना चाहते हैं, तो आपका माइंड जो है आपके उस बताए हुए रीजंस में इंगेज हो जाएगा।
कितनी अच्छी बात है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जब आपके गोल के जो आप रीज़न देंगे वाई, उसमें जब वो इंगेज होगा तो एक तरीके से वो इग्नाइट हो जाता है। आपका माइंड इग्नाइट हो जाएगा आपके आउटकम तक आपको ले जाने के लिए। ये वाई डिफाइन करेगा कि आपका जो मोटिवेशन है वो कितना होगा आपके आउटकम को पाने के लिए। कई बार आपका आउटकम जो होता है ना, उसका जो वाई होता है बहुत वीक होता है, उसकी बहुत मामूली सी और छोटी छोटी वजहें होती हैं, और यही कारण होता है कि वाई वीक होने की वजह से आप अपने आउटकम को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि आपका माइंड इग्नाइट नहीं होता और वो आपको हासिल नहीं करने देता। ऐसे में क्या करना है? सबसे पहला सवाल करना है, फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। फर्स्ट पॉइंट इज, इफ आई गेट इट, मेरे गेन क्या होंगे? अगर आपको आपका लक्ष्य मिल गया तो उसको लिखिए कि आपके गेन्स क्या क्या होंगे। जितने आपको छोटे बड़े हो, उसमें कितना भी माइन्यूट सा रीज़न हो गेन का, आपको लिखना है। कोई भी मेंटल स्क्रीन पे सिर्फ मन के अंदर नहीं सोच के रखना है। देखिए, लिखने का इम्प्रेशन माइंड पे एक अलग तरह से पड़ता है। तो ये एक तरीके से आपके लिए पूरा एक बहुत अच्छा एक सिस्टमेटिक काम है जो आप अपने माइंड को दे रहे हैं। वो देख रहा है कि काम को वॉच कर रहा है। किसी और को बताने से, किसी और को पूछने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपने आप को हर बात बहुत अच्छे से समझा ना लें। तो आपको ये बातें, ये सारे चीज़ें अपने आउटकम को पाने के लिए इनको लिखना पड़ेगा। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, आपकी एक बहुत एक्सपेंसिव से शॉपिंग भी हो सकती है कि मुझे एक कार चाहिए, तो आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि क्यों चाहिए। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज, इफ़ आई गेट इट, मेरे गेन्स क्या होंगे, मेरे फ़ायदे क्या होंगे। कई बार आउटकम के साथ गेन बहुत छोटे होते हैं। यानी जैसे मैंने बताया कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि मेरा वेट जो है वो 80 kg और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा वेट जो है 65 kg हो जाए, 60 kg हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? एक तो आप वेट कम करने के लिए आप अपना अगर दिखाएंगे कि मैं क्या क्यों कर रहा हूँ, तो बहुत से लोग कहेंगे बस इसलिए क्योंकि लोग मुझे पसंद करेंगे, मुझे अच्छा बोलेंगे, अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट कम हो जाए। लेकिन आपका इतना छोटा सा जो गेन है, ये जो छोटा सा गेन है, इसके लिए आपका माइंड जो है वो रेडी नहीं होगा कि आपका वेट कम हो। उसके लिए वो आपको, देखिए, आप कुछ भी एक्शन में मेहनत कर लीजिए, अगर आपका माइंड रेडी नहीं है तो आपका वो एक्शन, चाहे आप कितना भी कहीं कुछ करेंगे, 4 दिन बाद वो प्रोग्राम्स फेल हो जाएंगे। आपका माइंड ऐसे ही काम करते हैं, आपके न्यूरॉन्स, आप उनको ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है कि जब तक उनको आप इंटेंसिटी के साथ अपने गेन नहीं बताएंगे, वो उस पर काम नहीं करेंगे, वो इग्नाइट नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी के साथ कि भाई मेरा गेनिंग पॉइंट्स ये है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा वेट जो है 80 से 65 या 60 kg हो जाए। अब गेन क्या है? गेन ये है कि मैं हर तरीके के अच्छे से अच्छे कपड़े सुंदर पहन सकती हूँ या पहन सकता हूँ। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आपका वेट 65 या 60 kg होगा तो आप अपने आप को बहुत लाइट और हेल्दी फील करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वेट होना अपने आप में एक बीमारी है। वेट बढ़ने से भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको हो जाती हैं। वॉक करने में, चलने फिरने में, उतरने में, बैठने में, फ्लोर पे आप बैठ नहीं सकते इजीली। ऐसे बहुत सारी लोग मजाक उड़ाते हैं, देखते हैं, हंसते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनसे आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपने आप में बहुत लाइट फील करेंगे, बहुत सी बीमारियां हटेंगी, तो आप हेल्दी होंगे। दूसरा, आप इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गोल्स जो आपके हैं वो पूरे होंगे बहुत अच्छे से। क्योंकि देखो, जब तुम हेल्दी होते हो तभी तुम्हारा काम में मन लगता है। जब तुम अच्छा काम करते हो तो रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, और रिज़ल्ट अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली पैसा भी आपको बहुत अच्छे से आप कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, उस तरफ फोकस कर सकते हैं। तो आप फाइनेंशियली आपके गोल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अगर आपका वेट कम हुआ। और इससे आपकी फैमिली, रिलेटिव मेम्बर्स, फ्रेंड्स,
उन सब के बारे में आपको बताएंगे ना होगा कि वो कैसा फील करेंगे। उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो आपको देख के बहुत खुश होंगे, जो आपको इतना सुंदर देख करके बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, बहुत सारे नए रिलेशनशिप डेवलप होंगे। इस तरह से आप अपने जब माइंड को एक एक चीज़ बताएंगे, बारीकी से माइन्यूटली लिखेंगे कि ये मेरे गेन्स हैं, तब आपका माइंड इग्नाइट होगा और वो आपको सपोर्ट करेगा पूरी तरह से आपके गेन्स को, आपके आउटकम को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, आप को इमोशनली अपने इस गोल के साथ में कनेक्शन बनाना है, अपने गेन्स के साथ में कनेक्शन बनाना है। ये नहीं कि आपने अपनी तौर पे लिख दिया और वो बहुत ही मैकेनिकल स्टाइल में लिख दिया कि हाँ ये चीज़ें हैं मुझे पता है, लेकिन आप उन चीज़ों से जुड़े नहीं, उनको फील नहीं कर पाए। अगर अच्छा कपड़ा पहन लेंगे तो एक अच्छी वाली जो फीलिंग आती है कि अभी तक मैंने ये ड्रेस कभी नहीं पहनी थी, हमेशा देख के रह जाती थी, मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ ये शॉपिंग करती थी लेकिन मैं अपने लिए नहीं कर पाती थी या मैं नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं इस तरीके के सुंदर सुंदर कपड़ों को भी पहन सकता हूँ, मैं हेल्दी और फिट फील कर सकता हूँ, मैं स्टेयर से बहुत इजीली उतर सकता हूँ, मैं ज़मीन पे बहुत आराम से बैठ सकता हूँ। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आप को जब फील करेंगे तो आप इमोशनली बहुत हेल्दी, बहुत खुशी अंदर से महसूस करेंगे कि ये मेरा आउटकम जल्दी से पूरा हो जाएगा, तो मुझे ये चीज़ें आगे रिफ्लेक्ट होने वाली, मिलने वाली हैं लाइफ में और मैं इसको बहुत इंजॉय करूँगा। तो आपको अपने गोल के जो गेन्स हैं उनके साथ में कनेक्शन बनाना होगा, इमोशन के साथ, इमोशनली उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा कि मैं प्रेजेंट स्टेट में अभी ऐसा हूँ और वाई मेरा क्लियर होगा और वाई के जो ये गेन्स हैं वो मेरे डिज़ायर स्टेट तक मुझे लेकर जाने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ आई गेट इट व्हाट आर माई पेन्स। ऐसा भी है कि अगर आपने गोल को, अपने आउटकम को अचीव कर लिया, तब आपको कौन कौन से पेन मिलने वाले हैं। यस, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इसमें से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं इस समय, वो सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हैं कि मुझे जीवन में ये पाना है, लेकिन वो गोल पाने के बाद या आपका आउटकम पाने में बहुत सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ मुझे अच्छा लगा और मैं ये आउटकम पाना चाहता हूँ, लेकिन आउटकम पाने में बहुत सारे चूक जाते हैं, लोग फेल हो जाते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से ही कोशिश करते हैं, कुछ सच में एक्शंस लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अचीव नहीं कर पाते अपने गोल को। उनका माइंड उनको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है। तो उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न मैं आपको शेयर कर रही हूँ, इफ़ आई गेट इट व्हाट आर माई पेन्स। अगर आप अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, अपने आउटकम्स को पा लेते हैं, तो आपके पेन क्या होंगे। पाने पे भी, जी हाँ, पेन होते हैं, लक्ष्य को पाने में भी बहुत सारे पेन होते हैं। जब आप अपनी यथास्थिति यानी प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट स्टेट में रहने के फ़ायदे क्या हैं, उन पे थोड़ा ध्यान दें। आपको यही फ़ायदे जो वहाँ रहने की, यानी आप बहुत कंफर्टेबल अपने कोजी कॉर्नर में बहुत लग्जरी के साथ या बहुत लेज़ी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ आपको समय से उठने की ज़रूरत नहीं, कोई रूटीन आपको बहुत ही टाइम टेबल जो है रूटीन बहुत डिसिप्लिन के साथ नहीं निकालना पड़ रहा है, जहाँ आप चॉइसलेस हैं, आपको कुछ भी चल रहा है। मगर जब आप किसी नौकरी या किसी ऐसी जगह पे अपने रिलेशनशिप को ही अगर आप चाहेंगे कि मेरा रिलेशनशिप इसके साथ बहुत अच्छा हो जाए, तो डेफिनेटली वो रिश्ता आपको बहुत सारा समय भी मांगेगा, उसको हेल्दी और खुशहाल रखने के लिए बहुत सारे एक्शंस करने पड़ेंगे, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई जॉब है या कोई आप शॉपिंग करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे पैसे जोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आपको दूसरे शहर शिफ्ट होना है या कोई ऐसी जॉब मिल गई है, तो उस जॉब को पाने के लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा और अपने ड्रेसेस को एक डिसिप्लिन तरीके से यूज़ करना होगा, वार्डरोब को साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखना होगा, अपने बातचीत के तरीके को बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, समय से काम करना होगा, मेहनत करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ बहुत डिसिप्लिन वो रवैया नहीं चल पाएगा जैसे आप अपने इस कंफर्टेबल प्रेजेंट
स्टेट में हैं, क्योंकि आपको यहाँ बहुत कंफर्टेबल लगता है और आपको लगता है कि पता नहीं वहाँ जाके क्या होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पेन का अनुभव कराती हैं, एक्सपीरियंस देती हैं, आपको बताती हैं कि ये सारे पेन अब आने वाले हैं, देखो तुम्हें सुबह उठना पड़ेगा। तो ये इन चीज़ों से, इन पेन से बचने के लिए भी आपका माइंड आपके गेन के, आपके लक्ष्य के, आपका जो आउटकम है उसके बीच में बहुत सारी रुकावटें, बाधाओं को क्रिएट कर देता है, ताकि आपको वहाँ पहुँच के कोई पेन ना मिले और आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में ही पड़े रहें। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, आप अपने इन फ़ायदों को कहीं और से पूरा करें। अगर निकलने का आपको कोई पेन इस तरीके से दिखता है, तो आप उन पेन को कहीं और से पूरा करें। ऐसे में आपकी जर्नी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर आपने इन पेन को नहीं हटाया। और अपने आप से एक कमिटमेंट कीजिए, अपने माइंड को बहुत अच्छे से समझाइए कि ये जो फ़ायदे हैं, ये जो मौज मस्ती है, ये मुझे अपने डिज़ायर स्टेट पे पहुंचने के बाद भी मिल सकती है। थर्ड पॉइंट, इफ़ आई डोंट गेट इट, व्हाट आर माई गेन्स। अगर आपको नहीं मिलता है, आपका बहुत ही फेवरेट गोल या आपका डिज़ायर गोल आउटकम आपको नहीं मिल पा रहा है, तब आपके गेन क्या क्या हैं। उन गेन्स को आज ही ढूंढ लीजिए बहुत अच्छे से, कि अगर आपको आपका डिज़ायर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, चलो हम अलग हो जाते हैं, लेकिन उनको वो नहीं चाह के भी वो उसी में दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन बाहर नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो उनको बहुत कुछ वहाँ गेन हो रहा है ऑलरेडी, वो बहुत कुछ गेन कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक कंफर्टेबल मिला हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग मिली है, एक रिलैक्स, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा सफल हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इस रिश्ते के अंदर बहुत सेफ महसूस कर रहा हूँ। पेन है, आप अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं, लेकिन उस अच्छाई, क्योंकि वो अच्छाई जो है वो आपको, आपके लिए अननोन है, तो आप अपनी नोन जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल और हेल्दी, हैप्पी फील करते हैं। तो ये भी एक वजह होती है कि आप अपने आउटकम को नहीं अचीव कर पाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे गेन मिलते हैं प्रेजेंट स्टेट में। फोर्थ पॉइंट, इफ आई डोंट गेट इट, व्हाट आर माई पेन्स। अगर आप नहीं पाएंगे अपने लक्ष्य को, अपने आउटकम को, तब आपके पेन्स क्या होंगे। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा अपने लक्ष्य तक, तो मेरे पेन क्या होंगे। पेन्स को बड़ा करना है। ऐसे में जो भी आपके पेन होंगे, आपको लगता है कि अगर मैंने नौकरी नहीं करी तो मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, मेरी फैमिली कैसे चलेगी, पैसा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, या ये रिश्ता नहीं बचा तो आगे की लाइफ में किस तरीके से जीऊँगा, ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है और मेरे लिए लाइफ है। तो इस तरीके से आपकी या कोई फ्रेंडशिप है, या फिर आप कहीं आपके बॉस का और आपका रिलेशनशिप है, तो आपको लगता है कि इस कंपनी के साथ में मेरा ये जुड़ाव है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये नहीं रहा तो आपके पेन क्या क्या होंगे। इस तरह से आप किसी भी चीज़ में जो कुछ भी आप पाना चाह रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसमें आपको पेन देखना है। और जब आप पेन देखेंगे तो उनको फिर अगेन मैं बताऊं कि आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। आपके जितने भी गेन पेन है उनको लिखिए, ज़रूरी कि गेन पेन लिखिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उंगलियों पे काउंट कर लिए या माइंड के अंदर बस थॉट ले आए। जब आप लिखते हैं तो वो पूरी तरीके से ट्रेस होता है, आपके माइंड में एक तरीके से उसके ब्लूप्रिंट्स जाते हैं और विजुअलाइज करता है माइंड उन सब सिचुएशंस को, पेन को, उन गेन्स को। तो आपके लिए लिखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप लिखेंगे कि पेन क्या क्या है, तो उन पेन को आपको धीरे धीरे बड़ा करना है और उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाना है कि क्रिटिकल कितनी सिचुएशन हो जाएगी। और क्रिटिकल करने के लिए आपको उसको आगे देखना है कि आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद मेरी क्या स्थिति होगी, मैं फिजिकल लेवल पे अपने आप को कैसा फील कर रहा हूँ, मैं हेल्दी रहूँगा या नहीं रहूँगा, कौन कौन होगा उस वक्त मेरे साथ में। अगर आज मैंने अपने इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया तो आने वाले टाइम में मेरा जीवन कहाँ होगा और मैं कैसा महसूस कर रहा हूँगा, वो कितना पेनफुल होगा। इन सब चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस करना है अपने थॉट लेवल पे। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है
वो बहुत एक्टिव हो जाएगा आपके जो आउटकम्स है उसको आप हासिल कराने के लिए। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इसी तरीके से वायर्ड होता है, इसी तरह से प्रोग्राम्ड होता है। जब वो इंटेंसिटी को देखता है, इमोशंस को फील करता है, तब उस काम को करने के लिए इमीडिएटली इग्नाइट हो जाता है। और ऐसे में आपका माइंड जो है वो आपके लिए एक बहुत अच्छा सा आउटलेट तैयार कर देता है कि आपको फटाफट अपने इस पेन से बाहर निकालने के लिए, हटाने के लिए, और आपको गेन यानी आपके आउटकम तक पहुंचाने के लिए वो अच्छे अच्छे रिसोर्सेज देने लगेगा। मेंटल लेवल पे आपको बहुत हेल्दी और फिट फील कराएगा ताकि आप अपने उस आउटकम को हासिल कर सकें। इस तरह आप अपने माइंड के सामने वाई रखिएगा। नंबर 1 और नंबर 4 जो मैंने आपको बताया उसकी इंटेंसिटी जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और नंबर 2, 3 जो है वो अगर बड़ा हो गया तो अपने गेन तक आप आसानी से बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। तो नंबर 2 और 3 को बड़ा नहीं करना है, वो अपने गेन्स तक आपको क्योंकि पहुंचने नहीं देगा। इसलिए नंबर 2 और 3 का विशेष ध्यान रखिए और वो बड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन नंबर 1 और 4 जो है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए और वो बड़े होने चाहिए। उनको आप बहुत अच्छे से उनके बेनिफिट्स को देखेंगे। वेरी लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें जो है आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमें कुछ काम करना है और हम बैठते हैं, कभी ये कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं। हमें मालूम होता है कि हमारा आउटकम क्या है, हमारे जीवन के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है इस टाइम, लेकिन फिर भी हम उस काम को टच नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप अपनी एक रूपरेखा बनाइए, अपने कॉपी पे सब कुछ बहुत अच्छे से अपने आउटकम के बारे में बहुत अच्छे से लिखिए। पॉइंट एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए, एक एक स्टेप लिखिए, अपने बेनिफिट्स लिखिए, अपने गेन लिखिए, अपने पेन्स को लिखिए, आउटकम लिखिए। उससे उस आउटकम से आगे 10 साल बाद, 15 साल बाद आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्या कुछ पा रहे हैं उससे जीवन में आगे, उन सब चीज़ों को लिखिए और उसे विजुअलाइज कीजिए। जब लिखते हैं तो आपके माइंड मेंटल स्क्रीन पे वो सारी चीज़ें पिक्चर के जैसे बनती हैं, उनको डेवलप कीजिए बहुत अच्छे से। पिक्चर को जितना हो सके आप बोल्ड बनाइए, कलरफुल बनाइए और उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, शार्पनेस होनी चाहिए और स्पेसिफिक पिक्चर्स होनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही सुंदर तरीके से काम करेगी आपको आपके आउटकम तक ले जाने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि जो आप अनुभव कर रहे हैं वो भी अपने आउटकम को, अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिल सके उनको भी। अपनी फैमिली का और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।